वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना है कि पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये 63 पैसे की कमी की गई है। लाइट डीजल की कीमत में 10 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 12 रुपये 13 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई। मिट्टी का तेल 10 रुपये 19 पैसे फ़ी लीटर सस्ता कर दिया गया। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान इसहाक डार ने कीमतों में कमी का ऐलान किया। नई कीमतों का इतलाक हो गया। वज़ीर आज़म साहब के साथ तफसीली मशवरा और उनकी गाइडेंस में ये जो नई कीमतों का मुतय्यन किया गया है उसमें पेट्रोल में 12 रुपये 63 पैसे की कमी है, जिससे जो नई प्राइस है 237 रुपये 43 पैसे से कम होके 224 रुपये 80 पैसे पे आ जाएगी। हाई स्पीड डीजल इसमें 12 रुपये 13 पैसे की कमी की जा रही है। ये प्राइस 12 रुपये 13 पैसे, ये प्राइस 247 रुपये 43 पैसे से कम होके 235 रुपये 30 पैसे पे हो जाएगी। केरोसिन ऑयल में 10 रुपये 19 पैसे की कमी की जा रही है। ये प्राइस 202 रुपये 2 पैसे से कम होके 191 रुपये 83 पैसे हो जाएगी। और लाइट डीजल ऑयल इसमें 10 रुपये 78 पैसे की कमी के साथ 197 रुपये 28 पैसे से कम होके 186 रुपये 50 पैसे पे हो जाएगी। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को नाकाफ़ी करार दे दिया है। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अब भी ज़्यादा हैं, मज़ीद कम होनी चाहिए। इसहाक डार के आने से ज़्यादा रिलीफ की तवक्को थी। मेरे ख्याल में ये मियाँ साहब की हुकूमत में कोई अच्छी खबर हमें बड़े अरसे बाद मिली है। हम मियाँ साहब से इस चीज़ के दुआगो हैं कि मियाँ साहब इसको और नीचे करें ताकि हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी भी सस्ती हों। 12 रुपये सस्ता हुआ है, ये हमारे लिए बेहतर तो है, लेकिन इसको कम से कम 30-40 रुपये नीचे आना चाहिए, क्योंकि जब बढ़ता है तो एकदम 30 रुपये, हफ्ते में 12-12 15-15 रुपये बढ़ रहे हैं। एक टाइम में 3-3 दफ़ा पेट्रोल बढ़ रहा है, अब कम में होने पे आया तो 12 रुपये। ये तो अच्छी बात है, अगर कम हुई आवाम के लिए खुशखबरी होनी चाहिए। एक हफ्ते के बाद फिर ये 50 रुपये बढ़ा देंगे, 30 रुपये। आवाम का बेड़ा गर्क किया हुआ महंगाई ने, और ये ड्रामेबाजियाँ कर रहे हैं ये लोग। पहले पेट्रोल 150 रुपये था, इन्होंने यानी कि काफ़ी ज़्यादा महंगाई लगाई रखी है। अगर ये लोग 20 रुपये बढ़ा देते 10 रुपये कम का कोई फ़ायदा नहीं है। तो पूरे 100 रुपये कम करने चाहिए। जो पहले जब ये गए थे जो रेट था उसी रेट पे आना चाहिए। जिस तरह आलमी मंडी में इसकी प्राइस है उसी के मुताबिक कम की जाए, हमें लफ्जी तसलिया ना दें। सस्ता होएगा, लेकिन एक हफ्ता गुजर जाएगा फिर बोलते हैं रात 12 बजे के बाद 30 रुपये और ऊपर जाएगा। 12 रुपये पेट्रोल सस्ता किया हुआ है, ये जो है ना कुछ दिन बाद फिर से ऊपर कर दे, 15-20 रुपये ऊपर कर देते हैं। अमरीकी साइफर से मुतल्लिक इमरान खान की मुबैना ऑडियो लीक का दूसरा हिस्सा भी सामने आ गया। गुफ्तगू के दौरान इमरान खान शाह महमूद कुरैशी को कहते हैं कि कल हम सब ने एक मीटिंग करनी है, मीटिंग के बाद सेक्रेटरी खारजा को कहेंगे कि हमारी मर्जी के मिनट्स लिख दे। गुफ्तगू के दौरान इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और आज़म खान को ताकीद करते हैं कि किसी के मुँह से अमरीकियों का नाम न निकले। इस मौके पर असद उमर इमरान खान को टोकते हुए कहते हैं कि आप जान के लेटर कह रहे हैं, जिस पर इमरान खान जवाब देते हैं कि लोगों को ट्रांसक्रिप्ट की समझ नहीं आएगी, जलसों में ऐसे ही कहा जाता है। अच्छा शाहजी, हमने कल हम मीटिंग करनी, आपने, हम तीनों ने और वो फॉरेन सेक्रेटरी, उसमें हमने सिर्फ कहना है कि वो जो लेटर है ना उसकी चुप करके मिनट्स ये नहीं, मैं कह रहा हूँ इसके ये आज़म कह रहा हूँ उसके मिनट्स नहीं, इस पे फोटो स्टेट लेकिन मीटिंग 7 को गया ना, हमने तो अमेरिकन का नाम लेना ही नहीं है किसी सूरत में हम लिखे। सो इस इशू के ऊपर प्लीज किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। कि किस मुल्क से लेटर आया है, मैं किसी के मुंह से उसका नाम नहीं सुनना चाहता। इसके आप जान के लेटर कह रहे हैं, बिकॉज लेटर नहीं है, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट वही है ना, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है, वो लेटर एक ही चीज है। लोगों को ट्रांसक्रिप्ट तो नहीं समझ आनी थी ना, तो आप पब्लिक जलसे में तो ये कहते हैं। देखो
इमरान खान ने अपनी हुकूमत के खिलाफ साजिश का बयानिया तैयार करने के लिए वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर की तरफ से भेजा गया साइफर अवाम के सामने लाने का फैसला किया, मगर पहले अमरीका का नाम लेने से गुरेज़ किया। अपने साथियों को भी मना करते रहे, ताहम बाद में वो अमरीका का नाम भी सामने ले आए। साबिक वज़ीर आज़म ने तकरीरों में कब क्या कहा, आइए देखते हैं। तहरीक अदम एतमाद अपनी हुकूमत के खिलाफ साजिश करार। इमरान खान का पहले मुल्क का नाम लेने से गुरेज, फिर आहिस्ता आहिस्ता नाम भी जुबान पर ले आए। इमरान खान की लीक होने वाली नई ऑडियो का पार्ट 2। गुफ्तगू के इस हिस्से में इमरान खान साजिश का बयानिया सामने लाने के लिए जो मंसूबा बना रहे हैं, उसमें शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और आजम खान को अमरीका का नाम लेने से सख्ती से मना कर रहे हैं। हमने तो अमेरिकन का नाम लेना ही नहीं है किसी सूरत में हम ले। सो इस इशू के ऊपर प्लीज किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तयशुदा मंसूबे के तहत इमरान खान ने 27 मार्च 2022 को जलसा किया। कारकुनों से खिताब करते हुए एक कागज लहराकर अपनी जेब में रख लिया, मगर अमेरिका पर बराह रास्त नाम लेकर इल्जाम लगाने से गुरेज किया। उन्होंने कहा कि जिसे इस खत पर शक हो उसे ऑफ द रिकॉर्ड दिखा सकते हैं। बैरूनी साजिश की बहुत सी बातें मुनासिब वक्त पर जल्द सामने लाई जाएंगी। सिर्फ 4 दिन बाद 31 मार्च 2022 को इमरान खान अमेरिका का नाम भी जुबान पर ले आए। कौम से खिताब में उन्होंने यूं जाहिर किया कि जैसे वो मुल्क का नाम लेना नहीं चाहते थे, मगर जुबान फिसल जाने से अमेरिका का नाम अदा हो गया। हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से हमें मैसेज आती है, ये है तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ही सिर्फ, लेकिन ये हमारी कौम के खिलाफ है। हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से हमें मैसेज आती है, ये है तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ही सिर्फ, लेकिन ये हमारी कौम के खिलाफ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि ऑडियो लीक्स आर्टिकल 6 का बना बनाया केस है। काबीना ने भी इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया है। नवाज शरीफ की वतन वापसी महीनों की नहीं दिनों की बात है। वो लंदन में दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। इस वक्त जो मवाद उनके खिलाफ मुख्तलिफ केसेस में और खुसूसन ये जो ऑडियो लीक्स में उनकी इस वतन के साथ जो है उसके मफादात को नुकसान पहुँचाने की, मैं समझता हूँ गद्दारी के मफादात के साथ वतन के साथ जो है एक बड़ी कंक्लूसिव किस्म की शहादत जो है सामने आ गई है। बना बनाया केस है और इसके ऊपर मूव करना चाहिए। मैं लंदन में हूँ, मुझे यहाँ ही पता लगा है कि काबीना ने भी फैसला किया है कि इनके खिलाफ जो है ये कार्रवाई की जाए। जो है मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ की वापसी में अब कुछ देर भी बाकी नहीं है। कितने दिन, कितने हफ्ते या कितने महीने? नहीं, महीने हफ्तों की मैं बात नहीं कर रहा, तो मैं तो दिनों की या 2-4 हफ्तों की बात करूंगा। और शहबाज शरीफ साहब करेंगे, शहबाज शरीफ साहब, लेकिन कंसल्टेशन जो है वो अदारे से भी करेंगे। अदारे का भी एक कंसल्टेशन का जो है एक उनका एक मकाम है, और इसके साथ जो है जो हमारी जो दूसरे जो हमारे पार्टनर्स हैं गवर्नमेंट में। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज़ ने कहा है कि इमरान खान ने वज़ीर आज़म ऑफिस में बैठकर अपने सेक्रेटरी और हवारियों के साथ मिलकर बहुत बड़ी और संगीन सिक्योरिटी ब्रीच की है। इसका मुकाबला पाकिस्तान का कोई बदतरीन दुश्मन भी नहीं कर सकता। मरीम नवाज़ ने अपने ट्वीट में लिखा कि एक फ़ॉरेन फंडेड शैतानी दिमाग 4 साल मुल्क की तकदीर से खेलता रहा और इंतहाई ढिठाई से आज भी वही कर रहा है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि मुल्क के दौलत लूटने वालों को एक बार फिर एनआरओ दिया जा रहा है। मुल्क में महंगाई की वजह से लोग मुश्किलात का शिकार हैं, जबकि इनकी आमदन में इजाफा हो रहा है। 1100 अरब चंद लोगों में तकसीम होगा। वो पेशावर के एक कॉलेज में खिताब कर रहे थे। हमारे जो आने वाले दिनों में तबाही का रास्ता है वो आपके सामने आ रहा है कि बड़े बड़े डाकू जो चोरी करके इस मुल्क का पैसा बाहर ले गए थे, इनको एनआरओ दिया गया, इनको डील करके इनके केसेस खत्म किए गए। 1100 अरब रुपया 1100 अरब रुपया जो इस कौम का चोरी हुआ था वो माफ हो रहा है, वो सब माफ हो रहा है। चंद 100 लोगों की जेब में
चंद सौ लोगों की जेब में 1100 अरब रुपया चोरी का जाएगा और कौम आज पाकिस्तान की बदतरीन महंगाई में डूब रही है। कौम नीचे जा रही है, कर्जों में डूब रही है, महंगाई में डूब रही है, इकोनॉमी नीचे जा रही है और ये थोड़े से लोग 1100 अरब रुपया इनकी जेब में गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान को साजिशी करार दे दिया है। उनका कहना है कि PTI चेयरमैन चाहते ही नहीं कि मुल्क तरक्की करे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये शख्स इतना झूठ बोलेगा। सैलाब ज़दगान की इमदाद के बजाय जलसे करते रहे। दूसरों को चोर चोर कहने वाले ने दोस्त ममालिक के दिए गए तोहफे बाजारों में फ़रोख्त कर दिए। वो इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। किसी को दूर दूर तक ख्याल तक नहीं था कि जब ये शख्स सियासत के मैदान में कदम रखेगा तो पाँव से लेकर सर तक या सर से लेकर पाँव तक सरापा झूठ का मुलम्मा होगा। इस तरह की घिनौनी साजिश करना पाकिस्तान के खिलाफ, कौम के खिलाफ और ऑपोजिशन को जिच करने के लिए और उनको बदनाम करने के लिए, ये तो मैंने दुनिया की तारीख में बहुत कम देखा है ऐसा। 1 करोड़ घर का वादा किया, एक ईंट नहीं लगाई। आपने 50 लाख नौकरियों का वादा किया, एक नौकरी नहीं दी बल्कि नौकरियां छीन ली। काश ये जलसे ना किए होते और पैसा उस दुखी इंसानियत की खिदमत में निछावर किया होता। दोस्त ममालिक के तोहफे आपने सारे बाजारों में बेच के पैसे जेब में डाल लिए और कहते हैं कि ये बाकी सब टोला करप्ट और बददियानत और ये धोखेबाज है। आपको खुदा का खौफ होना चाहिए। अपने गरेबान में झांकें, अल्लाह से माफ़ी मांगे। आप तो हैं ही साजिशी, आप तो हैं ही साजिशी। आप चाहते ही नहीं कि इख्तिलाफात ख़त्म हो, आप चाहते नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे, आप चाहते नहीं कि पाकिस्तान खुशहाली की तरफ जाए। अगर खुशहाली की तरफ लेके जाना होता तो 4.25 साल में कुछ कौम को दिखा देते ना। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर इसहाक डार सेनेट में क़ायदे ऐवान बन गए। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़जाना सेनेटर इसहाक डार को सेनेट में क़ायदे ऐवान नामज़द किया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने इसकी मंजूरी दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अहम नामजदगी से मुतल्लिक चेयरमैन सेनेट को भी आगाह किया। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने ज़रूरी कार्रवाई के बाद इसहाक डार का बतौर कायद ऐवान तकर्री का नोटिफिकेशन जारी किया। आज़म नज़ीर वफाकी वज़ीर क़ानून के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहेंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख़ में 1 माह की तौसी कर दी। अब इनकम टैक्स गोशवारे 31 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकते हैं। इसहाक डार ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया है कि तारीख़ में तौसी अवाम और ताजर तंजीमों के इसरार पर की गई है। उन्होंने अवाम से इनकम टैक्स गोशवारे हर सूरत जमा कराने की अपील भी की। इसमें 1 महीने की एक्सटेंशन की जा रही है और 31 अक्टूबर तक 30 सितंबर को चेंज करके 1 महीने की एक्सटेंशन के साथ अब रिटर्न्स फाइल करने की, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी डेट 31 अक्टूबर 2022 होगी। मेरी सबसे अपील है मेहरबानी करके इस महीने में वो अपनी रिटर्न्स फाइल करें, क्योंकि ये इतना लेजिटिमेट उनकी रिक्वेस्ट थी कि सैलाबों की वजह से काफ़ी मसाइल हुए हैं। इसी तरह जो इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर्स थे, जो बार्स हैं, सबकी रिक्वेस्ट थी। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए बिज़नेस कम्युनिटी, इंडस्ट्री, उसको मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि हम इसको 1 महीने की एक्सटेंशन दे रहे हैं और 31 अक्टूबर तक अब रिटर्न फाइल किए जा सकते हैं। मोरो में कौमी शाहराह पर डाकुओं की फायरिंग, मुसाफिर कोच का ड्राइवर जाँ बहाक। ड्राइवर राना आमिर की लाश मुतल्लिका अस्पताल मोरो मुंतकिल कर दी गई है। पुलिस राय के मुताबिक मुसाफिर कोच कराची से लाहौर जा रही थी। ड्राइवर्स ने वाक़े के ख़िलाफ़ कौमी शाहराह पर एहतजाज किया है, जिसके बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। मोरो में कौमी शाहराह पर डाकुओं की जानिब से फायरिंग की गई और मुसाफिर कोच का ड्राइवर जाँ बहाक हो गया है। ड्राइवर राना आमिर की लाश मुतल्लिका अस्पताल मोरो मुंतकिल कर दी गई। पुलिस राय के मुताबिक मुसाफिर कोच कराची से लाहौर जा रही थी जब यह वाक़या पेश आया। ड्राइवर्स ने वाक़े के खिलाफ कौमी शाहराह पर एहतजाज किया, जिसके बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। सिंध मोरो में कौमी शाहराह पर डाकुओं की फायरिंग, मुसाफिर कोच का ड्राइवर जाँ बहाक। पुलिस राय के मुताबिक ड्राइवर राना आमिर की लाश मुतल्लिका अस्पताल मोरो मुंतकिल कर दी गई है।
नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि मरीम नवाज़ को इंसाफ मिलने में 4 साल लग गए। बदकिस्मती है कि एहतसाब करने वाले अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं। नैब के अफसरान से पूछा जाए कि केस किस बुनियाद पर बनाते हैं। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। केस के हक़ाइक़ पहले दिन से पूरा पाकिस्तान जानता था कि ये झूठे केस हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है। एहतसाब करने वालों को खुद सबसे पहले जवाबदेह होना पड़ता है, लेकिन यहाँ बदकिस्मती है कि एहतसाब करने वाले अपने आप को कानून से बाला समझते हैं। लेकिन ये मामला ज़्यादा देर चलते नहीं हैं, एक दिन जवाब देना पड़ता है और इन हज़रात को जवाब देना पड़ेगा। 4 साल की गफलत, करप्शन, नालायकी ये 4 महीने में दूर नहीं होती। जहाँ पर पाकिस्तान की मईशत को पहुँचा गया है, हमने उसको दुरुस्ती के रास्ते पर डाल दिया है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि ऑडियो लीक ने इमरान खान के चेहरे से नकाब हटा दिया। पहले कहा किसी का नाम नहीं लेना, जब इक़्तिदार की कश्ती डूबने लगी तो इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी और कौम को बेवकूफ़ बनाया। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जो लीक आई है, मैं समझता हूँ कि इमरान खान के चेहरे से उस बेरूपिये का नकाब जो है आज बहुत बुरी तरीके से उतर चुका है। जब वो देख रहा था उसकी कश्ती डूब रही है, जब वो वज़ीर-ए-आज़म कुर्सी पे था, तब तक उसको थोड़ा समझ में आ रहा था। तभी उस ऑडियो लीक्स में वो घड़ी घड़ी मिन्नतें कर रहा है कि बराए मेहरबानी इन ममालिक का नाम नहीं लेना, हम सिर्फ इस साइफन पे खेलेंगे। और फिर जब उसने देख लिया कि कुछ कश्ती उसकी डूब चुकी है, फिर उसने उन ममालिक का नाम लेना भी शुरू किया। ये एक झूठा साइफन, ये वो साइफन जिसका ना कहीं सर है ना पैर है, जिसके ना कोई सबूत है। उसमें इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और उस वक्त का इनका फॉरेन ऑफिस जो की क़यादत कर रहे थे ये लोग, इन लोगों ने मिलके सिर्फ अपनी ज़ात के लिए, सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, सिर्फ अपनी क़यादत के लिए, सिर्फ अपनी लीडरशिप, उस कुर्सी की लालच में, इक़्तिदार की हवस में इन्होंने पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाया। फलाही तंजीम अखुवत के बानी डॉक्टर अमजद साकिब का कहना है कि सैलाब से लाखों घर तबाह हो गए हैं। लंदन में दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था सैलाब ज़दगान को महंगे नहीं 1 लाख की कीमत वाले घर चाहिए। ये रकम वो 3-4 साल में वापस भी कर देंगे। पाकिस्तान के जो लोग हैं वो दर्दमंदी में किसी से कम तो नहीं है, और पाकिस्तान में जो कुछ मुश्किल आई है, बैरून मुल्क पाकिस्तानी और ज़्यादा मोहब्बत का और अखुवत का और भाईचारे का मुजाहरा कर रहे हैं। तो ये हमारे कुछ दोस्तों ने ये कॉल दी और आप देखें कि कितने जौक दर जौक लोग आए। ये दरअसल इनका ना असल में ये मोहब्बत है मवाक़ात मदीना के उस तसव्वुर से जिसका अलम हमने उठाने की अल्लाह ताला ने हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। तो अखुवत मवाक़ात है। मवाक़ात के मानी है कि एक वेल टू डू शख्स एक गरीब को अपना भाई बनाए। तो यही पैगाम हम देकर इनको देना के लिए यहाँ पर आए हैं कि एक आदमी का घर बना दे। देखें लाखों घर टूट फूट गए, गिर गए, छतें नहीं हैं, दीवारें नहीं हैं। तो और आप हैरान होंगे कि वो कोई लाखों करोड़ों के घर नहीं है, सिर्फ 1 लाख रुपया जो 700 पाउंड्स बनते हैं। और फिर वो भी खैरात में नहीं जा रहा है। वो कहता है बंदा कि मुझे दो, मैं वापस कर दूँगा 4-5 सालों में 2-2, 3-3 हज़ार करके, फिर इससे एक और घर बनेगा। यानी हम पूरी पाकिस्तान को भिखारी नहीं बनाना चाहते, हम उनको इज़्ज़त नफ्स के साथ ज़िंदा रहने का पैगाम देना चाहते हैं।